बारात में श्री राम जी की जो सवार थे, वे है सवार गज सवार रथ सवार थे। 25 धन 80 बिल्कुल घुड़ सवार थे। बाकी बचे बे गज सवार रथ सवार थे। 70 धन 90 भी यदि कुल सवार थे। कितने बराती गज सवार रथ सवार थे। आप इंग्लिश में रीडिंग करोगे, उसके बाद इन लाइनों का मतलब समझाएंगे। इंग्लिश के साथ में इन लाइनों का मतलब समझाएंगे। तो खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? प्रियांश, दिव्यांशु। पढ़िए यहां से। बैडिंग, बैंडिंग नहीं, बैडिंग। प्रोसेशन, चैरिटी राइडर्स। हाँ, ऑल द राइडर्स। देखो, जब बारात जाती है तो कुछ कार पे जाते हैं आजकल के जमाने में, है ना। कुछ मोटरसाइकिल पे जाते हैं, कुछ बस पे जाते हैं, कई तरह की सवारियों पे जाते थे। ऐसे ही पुराने जमाने में जब बारात जाती थी तो कुछ लोग हाथी पर जाते थे, कुछ लोग घोड़े पर जाते थे, कुछ लोग रथ पर जाते थे और कुछ लोग पैदल भी जाते थे, है ना। तो ऐसे ही जब श्री राम, राम का तो नाम सब जानते हो। हाँ, जब राम जी की बारात गई तो जो उनमें सवार थे, कुछ तो पैदल थे और बाकी जो सवारियों पर थे उनमें से वे है सवार गज सवार रथ सवार थे। ऑल द राइडर्स, सभी सवार। और राम की बैडिंग प्रोसेशन। बैडिंग मीन्स होता है शादी और प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस। तो शादी का जुलूस क्या हो गया? बारात हो गई या नहीं हो गई? बैडिंग प्रोसेशन का मतलब क्या हो गया? बारात। तो राम जी की बारात में जो सवार थे, जो लोग सवारियों पर थे, वो हॉर्स राइडर्स थे, यानी घुड़सवार थे। हाय का मतलब होता है घोड़ा। हाय का क्या मतलब होता है? अगर घोड़े के पर्यायवाची लिखने को आ जाए तो एक पर्यायवाची आपका हाय भी है। हाय, बाजी, तुरंग, ये सब घोड़े के पर्यायवाची है। तो राम जी की बारात में जो लोग सवारियों पर थे उनमें कुछ घुड़सवार थे, कुछ एलिफेंट राइडर्स। क्या हो गया एलिफेंट राइडर? ये हाथी का पर्यायवाची है, हाथी सवार। एंड चैरिटियो राइडर्स। चैरिटियो माने होता है रथ, और रथ सवार थे। तो बारात में श्री राम जी के जो सवार थे, वे है सवार गज सवार रथ सवार थे। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया मतलब? राम जी की बारात में जितने बाराती सवारियों पर थे उनमें कुछ घुड़सवार थे, कुछ हाथी सवार थे और कुछ रथ सवार थे। बैठ जाओ। हाँ भाई, यहां से पढ़ो। राइडर्स, and the horse riders were 25 ATB। अब उनमें से टोटल राइडर्स
राइडर्स यानी सभी सवार थे कुल 70A माइनस 90B। ये हमने सवाल के लिए लिख लिया है नंबर, ठीक है। कुल राइडर्स यानी रथ पर, घोड़े पर और हाथी पर तीनों मिलाकर जो राइडर थे वो थे 70A माइनस 90B। ओके, समझ में आ रही है बात। एंड हॉर्स राइडर और घोड़े पर थे 25A माइनस 80B। ओके, बैठ जाओ। पर ये यहां से If remaining riders were elephant riders and terrier riders, then how many riders were elephant and terrier riders? क्या मतलब हुआ? यदि बाकी बचे सवार थे हाँ और रथ सवार तो हाँ कितने सवार थे गज सवार और रथ सवार? तो कुल सवार 70A माइनस 90 थे और घोड़े पर सवार 25A माइनस 80B थे। तो बचे हुए कौन रह गए? हाथी और रथ सवार। तो हाथी सवार और रथ सवार कितने थे ये आपको बताना। बताइए कैसे करके पता लगेगा? सर माइनस करके। कैसे कितने में माइनस करें? 70A माइनस 90B ये कुल सवार थे। हाँ, इसमें से कितना माइनस करें? 25A माइनस 80B। ये घुड़सवार थे, ये घटा दे। बताइए कैसे ब्रैकेट खोले? 70A माइनस 90B माइनस 25A और माइनस से माइनस खुलेगा तो प्लस हो 80B। बताइए अब कैसे पता लगेगा? 70A आओ 70A प्लस का है और 25A माइनस का है। प्लस माइनस घट जाता है, प्लस का ज्यादा है तो प्लस का बचेगा। 70A में से 25 जाएगा तो 45 हाँ जी। और अब ये देखो 90B माइनस का है, 80B प्लस का है। तो माइनस का ज्यादा, ये भी घटेगा माइनस प्लस, माइनस का बचेगा। 90B में से 80B कम हो गया, कितना? 10। तो गज सवार और रथ सवार कितने थे? समझ गए? तो बारात में श्री राम जी के जो सवार थे